कृषि विभाग द्वारा बाहर प्रदर्शनी भी लगाई गई है और हम सबको नई नई तकनीक जानने का, देखने का नजदीक से मौका भी मिलता है। अभी प्रधानमंत्री जी जब जिक्र कर रहे थे 2014 में देश का जो कृषि बजट था 24 लाख करोड़ था, आज 1,26,000 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों में देश के किसानों के लिए कृषि बजट ये किया गया है। देश का हमारा किसान नई तकनीक से जुड़े, उसको नई नई सुविधाएं मिले, अपने वो खेत की पैदावार को बढ़ा सके। उसकी पैदावार बढ़ेगी तो उसको लाभकारी मूल्य मिले। उसको लेकर के लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को नई नई तकनीक से जोड़ने के लिए, चाहे प्राकृतिक खेती हो, चाहे ऑर्गेनिक खेती हो, हम पेस्टिसाइड्स और यूरिया का कम इस्तेमाल करते हुए, हम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हम देख रहे हैं, चाहे नमो ड्रोन दीदी हो, किसान को खेत में दवाई और खाद डालना है, उसके लिए अलग किसान को मैन पावर की आवश्यकता होती थी, परंतु अब खाद और दवाई डालने के लिए भी हमारी नमो ड्रोन दीदी आ गई हैं, जिससे हमारे किसान को कम समय में और कम पैसे में सुविधा मिल रही है। मुझे आज बताते हुए कि आज ये 19वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। मैं हरियाणा की ओर से तथा प्रदेश के किसानों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो राशि जारी की गई है, हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खाते में आज 360 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाला है। मुझे ये भी खुशी है कि इसमें झज्जर जिले के 77,000 किसानों के खाते में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। इससे पहले 18 किस्तों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,203 करोड़ रुपए हरियाणा के किसान के खाते में डालने का ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमारी सरकार देश में लघु सीमांत किसानों को खाद, बीज और कृषि इनपुट खरीदने व छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए अब मेरे किसान को किसी के दर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की दहलीज पर जाना नहीं पड़ता है। मुझे बड़े दुख की साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इन छोटे किसानों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए 24 फरवरी
2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लागू की, इसका शुभारंभ किया। इसके तहत हमारे लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों की अभी चर्चा भी की है। इन 4 स्तंभों में विशेष जो जोर देने का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें सबसे पहले किसान है, गरीब है, महिला है और हमारे देश का युवा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना कि हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि के बिना ये देश ये खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता, उनके इसी विजन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं को साकार करने के लिए हम हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी कारगर ढंग से हरियाणा के अंदर लागू कर रहे हैं। ये हमारी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार की संकल्पबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 33,68,000 किसानों को लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,500 करोड़ रुपया उसकी फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया है, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बताया भी है कि आज किसान के ऊपर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, जिसका जिक्र धनखड़ जी ने भी किया है कि ओले अगर पड़ेंगे तो किसान की फसल के ऊपर नहीं, वो हरियाणा सरकार के खजाने के ऊपर पड़ेंगे। ये भाइयों भाव अगर सरकार का है तो हमारा किसान पीछे नहीं रह सकता। हम गति से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने, हमने जैविक खेती को बढ़ावा देने का हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण इसके ऊपर किया है। इनमें से लगभग 10,000 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए भी अलग बजट का प्रावधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे खुशी है कि प्रगतिशील किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, घरौंडा करनाल में, हमेठी जींद और मंगियाना सिरसा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जिसका हमारे किसान लाभ ले रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जो अभी चर्चा भी की थी, अभियाने की बात करते थे कि अभियाना लगता था। हमने अभी ये निर्णय किया, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार के अंदर ये निर्णय किया, मेरे किसानों के ऊपर एक अभियाना लगता था
और अभी आने का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया था। हमने अपनी कैबिनेट में ये बिल लेकर के आए और ये निर्णय किया कैबिनेट के अंदर कि 133 करोड़ रुपया किसानों का जब आने के रूप में उनके ऊपर खड़ा है उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। और जो अंग्रेजों के जमाने का ये अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था उसको भी जड़ से समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आज किसी प्रकार का अभियाना वो किसान के ऊपर नहीं लगता है। 133 करोड़ रुपया हमने उसका माफ किया है। अभी जिसकी चर्चा हमारे पूर्व में आदरणीय धनखड़ जी ने भी की है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है, हम अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाते थे और जब पैसे का हिसाब करते थे 3 महीने 6 महीने तक हिसाब नहीं होता था और जब साहब होता था तो आड़तीय बोल देता था कि आपकी तरफ इतने ज्यादा पैसा चला गया है। ये समस्या मेरे किसान के सामने आती थी क्योंकि हमारे किसान के खर्चे इस प्रकार के हैं। हमने आकर के किसान को ई मंडी से जोड़ा और डायरेक्ट उसके खाते के अंदर उसकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले 9 सीजन के अंदर हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरे किसान के जो पैसा फसल का है 72 घंटे में देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अगर 72 घंटे से ज्यादा समय लगता है तो ब्याज सहित किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करती है। हमने उस ब्याज का लगभग 8 करोड़ रुपया अगर किसान के फसल की पेमेंट लेट हुई है तो 8 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसका सरलीकरण करते हुए कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा और उसने जो गेट पास अब किसानों को सुविधा दी है कि वो घर बैठे ही अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड करके अपनी फसल को मंडी में ले जा सकता है। उसको कहीं चक्कर काटने की ये आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया, अभी पिछले दिनों जो किसानों की ये धान की फसल थी और इस फसल में जो बरसात कम हुई है और उससे मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए हैं। हमने ये भी निर्णय किया अपनी कैबिनेट में बैठ करके कि किसान के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं जाना चाहिए, उसके खर्चे को कम करना चाहिए। और हमने निर्णय किया किसान के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2,000 रुपया बोनस के रूप में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 1,350 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में हमने राशि पहुंचाने का काम भाइयों किया है। हमने ये भी निर्णय किया, आप सब जानते हैं कि किसान हित के अंदर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। अभी हमने जो तीसरे टर्म की हमारी सरकार थी, हमारे जो किसान पट्टेदार किसान थे जो लंबे समय से काश्त तो कर रहे थे परंतु मालिकाना हक उनके पास नहीं था, हमने कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए और हमने ये निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान है 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन का मालिकाना हक किसान को देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया किसान के हित में किया है। गांव के अंदर हमारे जो भाई किसी ने पंचायत भूमि के अंदर मकान बना लिया,
कहीं न कहीं गांव में शिकायत हो जाती थी और उसके ऊपर कानून की तलवार लटक जाती थी। प्रशासन की मजबूरी होती थी कि उसके मकान को गिरा देते थे। परंतु हमने ये भी कैबिनेट के अंदर निर्णय लेकर के आए, इसका भी समाधान निकाला। कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए थे, हमने कैबिनेट में और फिर विधानसभा में बिल लेकर के आए कि जो पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी ने गांव में मकान बनाया है तो 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि इस लिटिगेशन से किसान को बचाया जा सके, उसको कोई दिक्कत समस्या ना हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि अभी धनखड़ जी ने भावांतर भरपाई की चर्चा की है। अभी मैंने 3-4 रोज पहले भावांतर भरपाई का 110 करोड़ रुपया वो किसान के लिए जारी किया है। 110 करोड़ रुपया, ताकि किसान को अगर उसकी फसल का घाटा पड़ता है तो घाटा मेरे किसान को नहीं, हरियाणा सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह अलग से वैकल्पिक अगर कोई फसल बोने का काम करता है तो हरियाणा सरकार उसको 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,29,000 किसानों के खाते में 148 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, अभी पिछले दिनों हमारे झज्जर से भी कुछ किसान मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस प्रकार की योजना ये बना दीजिए, और हमने उस योजना को पूर्ण करने का काम किया है। क्योंकि उनकी तरफ से ये मेरे पास सुझाव आए थे, मुझे वो मिले थे, एक शिष्टमंडल मिला था, और हमने जो खेतों में गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइन है उसके मुआवजा नीति की उन्होंने मांग की थी और हमने उसको पूर्ण किया है। और हमने ये निर्णय किया कि अगर मेरे किसान के खेत में कोई हाई टेंशन जो बड़ा ये पोल लगता है, जो बिजली का ये एरिया उस जमीन के अंदर आता है, उस जमीन का जो मार्केट रेट है उसका 200% मुआवजा देने का काम इस नीति के माध्यम से हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि उस खेत के अंदर जो हाई टेंशन तारे जाती हैं उसके नीचे की जमीन का उसका भी 30% मार्केट रेट का ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान हमने इसके अंदर किया है, ताकि किसान को दिक्कत समस्या ना आए। मुझे खुशी है कि हम सब इस योजनाओं का जो सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने खेती को व्यावसायिक तरीके से लें और इसके लिए आप खेती में नवाचार और नई तकनीकों का भी उपयोग करें। जैसा मैंने अभी कहा है कि बाहर जो एग्जीबिशन लगी हुई है और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के अंदर भी किसानों को उन तकनीकों के बारे में बताने का, उनको कौशल देने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। हमने उत्पादों को मार्केट की भी स्वयं व्यवस्था वो की करें, तभी कृषि को और अधिक लाभकारी हम बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर भी हम गति से कदम बढ़ाएं, संसाधनों का हम सही से उपयोग करें, अपनी खेती को हम समृद्ध बनाएं, ऐसा आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में आज 19वीं किस्त जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के खाते में डाली है
उसका एक बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये सरकार किसान हित में लगातार मजबूती से काम करने वाली सरकार है। आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।